बोर्ड पुराने साल के प्रश्न PYQ है कक्षा 10वीं विज्ञान के एक वीडियो में पाठ खत्म है। पाठ 3 धातु एवं अधातु 2019 में आया था पहला प्रश्न। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो इसका उत्तर है लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके हैं यस्ता पेन करना, यानी लोहे पर जस्से की परत चढ़ाना। ये सुनहरी कलर का होता है, सिल्वर के जैसा, जो इसको चढ़ा देते हैं तो जंग नहीं लगती है। दूसरा है केमिकल लेपन करना, यानी लोहे पर केमिकल की परत चढ़ाना, यानी वो नमी से संपर्क में आने पर लोहे में जंग लगती है तो केमिकल लेपन कर देते हैं तो लोहे और ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होता और जंग नहीं लगती। इसलिए ये दोनों करते हैं, कारण है उसके। अब ये 2020 और 22 में आया था। देखो आंसर सेम है लेकिन क्वेश्चन को पूछने का मतलब थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है लेकिन आंसर सेम है। देखो इसमें लोहे से जंग से बचाने के लिए दो तरीके लिखे हैं, उसमें संरक्षण से सुरक्षा के दो तरीके, यानी संरक्षण यानी लोहे पर जंग लगना, और इसमें तो साफ साफ लिखा है लोहे के जंग से बचाने के दो तरीके और इसमें संरक्षण से बचाने के, यानी पूरा आंसर सेम रहता है, मतलब क्वेश्चन बदलता है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ क्योंकि आपने MP बोर्ड के PYQ कर लिए, यानी पुराने साल के प्रश्न कर लिए, तो आंसर उनमें से ही आता है। बस कुछ क्या है, उसकी लैंग्वेज बदल जाती है, इसलिए PYQ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये 19 में आया था, 20-22 में वही क्वेश्चन आया लेकिन उसकी क्या है, लैंग्वेज बदल गई क्वेश्चन पूछने की, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना। इससे सुरक्षा के लोहे पर जस्से की परत चढ़ा देना और केमिकल लेपन करना, यानी लोहे पर केमिकल की परत चढ़ा देना, ऐसा है। मतलब दोनों क्वेश्चन थोड़ा पूछने का ढंग अलग है लेकिन आंसर सेम है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, संरक्षण को परिभाषित कीजिए तथा संरक्षण के दो तरीके लिखिए। संरक्षण यानी जंग लगना। यहाँ पर अब ऐसा भी पूछ सकते हैं कि लोहे पर जंग कैसे लगती, लोहे पर जंग को परिभाषित कीजिए। यानी लोहे पर जंग लगना और संरक्षण दोनों एक ही बात होती है, कभी संरक्षण पूछ लिया जाता है, कभी लोहे पर जंग लगना पूछ लिया जाता है। समझ गए? तो कुछ धातु नमी की उपस्थिति में, यानी नमी की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीजन या हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन भी बनाती है और हाइड्रो ऑक्साइड भी बनाती है, यानी जल की थोड़ी बूंद और ऑक्सीजन और हाइड्रो ऑक्साइड बनाती है। इस प्रकार उस धातु का संरक्षण होता है, यानी संरक्षण होता है मतलब जंग लगना, मतलब फफूंद जैसी जंग धीरे धीरे लगती है। इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। इस प्रक्रिया को लोहे में जंग लगना भी कहते हैं। कभी आपको ये सब पूछा जाए लोहे को जंग लगने को परिभाषित कीजिए तो आंसर पूरा यही आएगा, बस यहाँ संरक्षण की जगह लोहे पर जंग लगना लिख देना। यानी जब भी मैं आपको कह रहा हूँ कि PYQ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो मतलब ये मतलब विशेष है, मतलब कमरे के ताप पर द्रव कौन होती है। मतलब कमरे के ताप पर द्रव तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव कमरे के ताप पर द्रव कौन सी होती है, तो पारद मकड़ी होती है कमरे के ताप पर और चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, तो सोडियम है। लेकिन तीन धातुएं होती है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो तीनों में से मतलब मेन सोडियम है, इसलिए सोडियम को हम लिखेंगे, ऐसा है। और ये तीसरा क्वेश्चन 2020 में और 24 में आया था। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है, मतलब जिसमें ऊष्मा अच्छे से मतलब रहती है, तो सिल्वर एवं कापर, मतलब सिल्वर में भी बहुत अधिक ऊष्मा रहती है और कापर में भी, मतलब चालक होती है इनमें। अब पांचवा प्रश्न, निम्न पदार्थों को परिभाषित कीजिए, यानी खनिज है। खनिज 2020 में और 24 में आया था। खनिज पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनकी यौगिक किसी न किसी रूप में सम्मिलित होते हैं, वह खनिज कहलाते हैं।
यानी पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में सम्मिलित रहते हैं वह खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला को निकालना, ये भी खनिज है। यानी पृथ्वी से निकाला हुआ सामान को कहते हैं खनिज। इसलिए आयक्स आया था 2019 में और 24 में। ऐसे खनिज जिनमें धातु का आसानी से भी निकाला जाता है और लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जाता है, वह अयस्क कहलाते हैं। अयस्क जैसे कि हम कोयला निकालते हैं तो कोयला में कुछ ज़्यादा फायदा होता है। कभी कभी हीरा भी निकलता है, क्योंकि हीरा भी कोयले की खदान से ही निकलता है, आपने सुना होगा। इसलिए सबसे जिसमें निकालने में अधिक फायदा होता है वह अयस्क कहलाते हैं। अब तीसरा है गेग। 2019 में, 20 में और 24 में आया था। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अयस्क की उपस्थिति में वैध पदार्थ, यानी अयस्क की उपस्थिति में रेत, मिट्टी आदि में अयस्क के साथ जो निकलता है ना, उससे कहते हैं, जैसे रेत, मिट्टी, तो वह गेग कहलाते हैं। अब ध्वनिक 2020 में आया था। वे धातु जो कठोर सतह से टकराती हैं और ध्वनि करती है, उन धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। यानी जो धातु को हम जैसे घंटी बजती है तो बीच वाला घंटा टकराता है अगल बगल की सतह से, तो वह आवाज़ करती है। ऐसी धातु या ऐसे यौगिक जब को हम ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक को क्या कहते हैं? सोनोरोस कहते हैं। यानी कभी भी ध्वनि का उदाहरण आए तो मंदिर के घंटे एवं स्कूल की घंटी का धातु, मतलब ये धातु इनमें पाया जाता है। अब छठवा है धातु एवं अधातु के कोई दो अंतर लिखिए। तो पहला है धातु, ये अपचयक होते हैं और अधातु ये उपचयक होते हैं। अपचयक यानी जिनमें ऑक्सीजन को क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, वह अपचयक कहलाते हैं। और उपचयक जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो धातु में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और अधातु में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। धातु में इनमें ऑक्साइड क्षार की होती है, यानी 7 से 14 तक। अम्ल क्षारक, यानी क्षारक इसमें होता है, और इनमें ऑक्साइड अम्लीय होती है, इनमें अम्ल होता है। तो ये दूसरे चैप्टर में पढ़ा था ना, अम्ल क्षारक का पीएच मान, यानी अम्ल का पीएच मान होता है 1 से 7 तक, तो वो किस में रहेगा? अधातु में। और धातु में क्षार होता है तो इसमें 7 से 14 तक होता है, ऐसा है। यानी ये कभी पूछ लिया जाता है कि धातु में क्या क्षारक रहता है और अधातु में अम्लीय रहता है, तो ये पूछ लिया जाएगा। ये अम्लों से अभिक्रिया करके पाए हाइड्रोजन विस्थापित करती है। यानी धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, और अधातु तो अम्लों में अभिक्रिया ही नहीं करते। यानी अम्ल होता तो है लेकिन इससे अभिक्रिया नहीं करते, यानी अम्ल से उदासीन कर देते हैं, यानी अभिक्रिया नहीं करते। धातु ये विद्युत घनात्मक होते हैं, मतलब बिजली रहती है ना, उनको मतलब मदद करते हैं, और ये विद्युत को ऋणात्मक होते हैं, यानी बिजली की बिल्कुल मदद नहीं करते। जैसा ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। अब 2023 में आया क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7। 2 धातु के नाम बताइए जो प्रकृति की अवस्था में पाई जाती है। जैसे सोना भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, चांदी भी, यानी ये 100% शुद्ध होते, यानी 100% मतलब इसमें मतलब कुछ ज़्यादा ही शुद्ध रहते, धातुओं में सबसे ज़्यादा शुद्ध रहते और प्रकृति अवस्था में पाए जाते। सबसे सोना का कैरेट है 22 कैरेट सोना, सबसे ज़्यादा 24 कैरेट सोना। 22 भी आता है, 18 भी आता है, तीनों आते हैं। और चांदी Ag, सोने Au है और चांदी Ag, मतलब इनके सूत्र है ये। और 2020 में आया क्वेश्चन है, धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। यानी धातु के गुण वो ही लिख सकते हैं आप जो अभी हमने धातु और अधातु के अंतर में,
कभी कभी धातु के पूछेंगे, कभी कभी अधातु के पूछेंगे, कभी कभी दोनों के अंतर पूछेंगे। यानी क्वेश्चन वहीं के वहीं रिपीट होते हैं, पूरे क्वेश्चन रिपीट होते हैं एमपी बोर्ड में, अधिकतम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसका उत्तर है धातुपाय ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है। यानी अभी भी हमने पढ़ा था कि धातु ऊष्मा ऊष्मा मतलब ऊष्मा भी होती है और सुचालक विद्युत की सुचालक भी होती है। धातुपाय अदभनी भी होती है, यानी इनको पीट कर चादर की तरह फैला भी सकते हैं। और धातुपाय तन्य भी होती है, यानी धातु को हम खींचकर पतले तार जैसा भी कर सकते हैं। यानी चादर की तरह भी कर सकते हैं, तार की तरह भी कर सकते हैं। यानी धातु को खींचकर पतली चादर की तरह भी कर सकते हैं और तार की तरह भी कर सकती है। और धातुपाय कठोर भी होती है, मतलब ठोस होती है। और धातुपाय ध्वनिक भी होती है, यानी ध्वनिक यानी इनको ठोका भी, मतलब स्कूल के घंटे जैसी होती है, मतलब आवाज़ भी करती है गिरने पर किसी भी। और ये अभी मैंने बताया था आपको, यही क्वेश्चन वापस से आ गए। जैसे धातु क्या होती थी, अवधमनी भी होती थी और तन्यता भी होती है। अब इसमें पूछा, देखो क्वेश्चन वहीं से आया कि इनमें का मतलब बताइए कि क्या होता है, विस्तार से बताइए, सीधा अर्थ समझाइए। तो इसमें अधत्ता क्या, मैंने अभी आपको बताया था कि इसको क्या कर सकते हैं, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे पीटने पर चादर की तरह फैल जाती। मैंने अभी आपको बताया था कि वो चादर की तरह फैल जाती है, ये चादर की तरह फैल जाती है, मतलब धातु का ऐसा गुण जिसमें वह चादर की तरह फैल जाती है, वह अधवधन्यत कहलाती है। धातु की विशेषता में जैसी ये विशेषता हमने बताई थी, भौतिक गुण में भी यही आया था और इसमें भी यही आया। और तन्यता भी मैंने अभी बताया था, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनका तार खींचा जा सकता है, तार की तरह खींचा जा सकता है, वह तन्यता कहलाता है। जैसे मैंने आपको वही बताया था, वही है पूरा। यानी क्वेश्चन पूरे रिपीट होते हैं, जैसे धातु के भौतिक गुण में भी और अधतन्यता। बस आपको क्या करना है, पूरे में जितने भी आपको विज्ञान के कक्षा 10वीं विज्ञान के जितने भी PYQ कराऊंगा ना, हर चैप्टर के कराऊंगा, 13 चैप्टर है, 13 के ही कराऊंगा। आपको हर चैप्टर के अच्छे से समझना है और मैं आपको जो जो बताऊंगा कि आंसर ऐसा आ सकता है, तो ऐसा भी आप करके देख लेना कि बताऊँ ये ऐसा पूछा जाए तो भी मैं इसका उत्तर यही आएगा, बस थोड़ी लैंग्वेज बदल जाएगी। इसलिए क्वेश्चन वही आते हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज बदल जाती है। यानी जैसे अंतर पूछना, धातु अधातु पूछ लेना, यानी क्वेश्चन वही आते हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। इसलिए PYQ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने पार्ट 3 धातु एवं अधातु के कर लिए हैं, अब हम पार्ट 4 के करेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये पार्ट के करेंगे। अब हम दूसरी वीडियो में लेंगे। धन्यवाद आपका।